हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम लोकेश राउत। मैं फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट ओलंपिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। किस बात का आप वेट कर रहे हैं? ठीक है, जल्दी अपन सब्सक्राइबर्स अपने ग्रो हो रहे, इसको और अपने को स्पीड बढ़ाना है। और इस वीडियो का लाइक्स जो आप करते हो मेरी वीडियोस पे, जो नहीं करते फिर भी इस वीडियो का टारगेट रहेंगे 500 लाइक्स। रिसेंट की वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वेरी वेरी थैंक यू फॉर दैट, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बता दिया मैंने कि रिसेंट लास्ट वीडियोस में कि फ़ोन कौन सा, सिम कौन सी, बैंक अकाउंट कौन सा, कार्ड कौन सा, आपको एयरपोर्ट से कैसे जाना है हॉस्टल तक, वो सब बता दिया। हर चीज़ आपको बता दी गई है। अभी जो चीज़ रह गई है वो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको सिर्फ फर्स्ट नहीं बल्कि पूरा 6 साल आपको काम आएगी। ठीक है, ये सब बातें आप बहुत ही अपने ध्यान से सुनना है। इसको बहुत ही गौर से इसको सुनिए और प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर है। मैंने 6 साल में जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुँचोगे या फिर डिपार्चर सेरेमनी में पहुँचोगे या फ्लाइट में होगे, आपको तभी से आपके कुछ सेम कॉलेज में जाने वाले आपके ही ईयर के नए दोस्त बनना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे प्री डिपार्चर सेरेमनी पे हो गया, जैसे कोई आपके साथ में उसी टेबल पे बैठ गया तो आपको दोस्त बन जाएगा। फ्लाइट में आपके बाजू में आके बैठ गया तो आपको दोस्त बन जाएगा। ऐसे धीरे धीरे जैसे आप जब तक आप कॉलेज आपके हॉस्टल पहुँच नहीं आते तब तक ऑलरेडी आपके पास 5 लोगों का एक ग्रुप होगा। उसी ग्रुप को लेके आपको 6 साल चलना है या उसी ग्रुप को लेके आपको 6 साल नहीं चलना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप अपनी जो संगत है उसको बहुत ही ध्यान से चुनिए। आपको कभी कभी फर्स्ट मीटिंग में ही ये पता चल जाता है कि आदमी कौन क्या कैसा है, इसका क्या शौक है, कैसा किसका बिहेवियर है। ठीक है, जनरली आपको पहली मुलाकात में यू गेट टू नो, क्योंकि आप थोड़े छोटे बच्चे नहीं है, आप ऑलमोस्ट अभी 18, 19, 20, 21 साल के हैं। सो अभी जैसे ही आपको जो भी कोई नया दोस्त मिले, एकदम उस पर एकदम उसको अपने ये मत मानो कि यही मेरा बस मेरा यही करता धरता है 6 साल तक पूरी मेरे को अभी इसी के साथ रहना है। आप कभी भी अपने मन में ये मत सोच के चलिए, क्योंकि जब तक आप उसका असली नेचर या असली स्वभाव नहीं जान जाते तब तक आप उसको किसी बंदे को दिल ना लगाए या किसी को अपने एकदम इतना क्लोज ना करें कि कल चल के अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया तो आपको उस चीज़ की तकलीफ हो। ठीक है, तो ये कभी भी आप अपने तरफ सिचुएशन ना आने दें। ठीक है, संगत बहुत ही अच्छी चुने। अभी एकदम से किसी को अपने क्लोज नहीं करना है, आप सबसे बात कीजिए। ठीक है, सबसे ट्राई टू हैंग आउट, उनके साथ समय स्पेंड कीजिए आपका जब तक कॉलेज शुरू नहीं होता तब तक। एंड धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आपके जैसा कौन है, आपके जैसे विचार किसके हैं। एक दिन में तो नहीं, बट इवेंचुअली जैसे 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, तो वो जिस हिसाब से आगे वाला बातें करता है, जिस हिसाब से वो बिहेव करता है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि आपके टाइप का कौन है, एग्जैक्टली कौन है। ठीक है, जो फेक फ्रेंड्स वाला ज़माना चल रहा है ना कि यार ये तो बहुत कूल बंदा है, यार तो बहुत पैसे वाला है, इसके पास तो ये फ़ोन है, वो फ़ोन है, इसके साथ में दोस्ती करूँगा, मेरा बहुत फ़ायदा रहेगा, ये चीज़ कभी नहीं करना। नेवर मेक फेक फ्रेंड्स कभी भी। जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल ही नहीं है, मतलब मैं जैसा हूँ अगर मैं वैसा नहीं रह सकता अपने दोस्त के सामने तो फिर वो दोस्त नहीं है। ठीक है, मतलब अगर देखो मेरा अगर ये टोन है बात करने का और आगे वाला मेरे टोन में कंफर्टेबल नहीं है तो फिर वो दोस्ती किस बात का। वो आपसे एडजस्ट करना चाहिए, आप उससे एडजस्ट करनी चाहिए, है ना। नहीं कि भैया यार मेरा जो दोस्त है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड उसका है, उसको हम ऐसा बोलते तो पसंद नहीं। फिर जब उसके साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही तो फिर आप उसके साथ आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते या आप उसको लाइफ लॉन्ग एज अ फ्रेंड नहीं रखते। क्योंकि दोस्त मतलब क्या है, एक ऐसा आदमी जिसके साथ आप इतना कंफर्ट हो कि आपको लगे यार कि ये है ना, इसके सामने जो मैं हो वैसा आप ना रह सकते हो। तो ऐसा आपको अपना 3-4 दोस्त आपके मिलेंगे। तो संगत कभी भी अच्छी चुने। कुछ कुछ उसमें होंगे जो ऑलरेडी आपको जो एयरपोर्ट में मिलेंगे उसमें आपको देखना वो जो भी बच्चे हैं। ठीक है, एक मिनट। अब जो भी बच्चे अभी तो बहुत सादे बनेंगे आपके सामने, बट जैसे ही वो मॉस्को पहुंच जाएंगे या जैसे हॉस्टल पहुंच जाएंगे आपको देखना अगले दिन ही वो अपने सीनियर से सिगरेट लेके आपको फूकते हुए देखेंगे। ठीक है, या उसको आपको सिगरेट ओढ़ते हुए देखेंगे। अब सिगरेट पीना सही है गलत है ये आई डोंट थिंक मेरे को किसी को बताने की ज़रूरत है।
अब इसमें कोई कोई नीचे अगर कोई कोई ज्ञान देने वाला होगा कि यार ये तो भैया उसका चॉइस है, वो पी रहे हैं ऐसा वैसा, ठीक है, तो ये ज्ञान आप मेरे को ना दे तो बेहतर है, ठीक है। मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, तो उस बात को आप सुनिए। तो आपको एकदम सेकंड डे ही थर्ड डे ही कोई ऐसे बंदे मिलेंगे जो नीचे जाके एकदम आपको देखेगा भाई ये कल अपने साथ था, ये तो अभी सीनियर से सिगरेट मांग रहे हैं, नीचे पी रहा है। तो आप वैसे नहीं, मान लो कि आप ऐसे नहीं हो। अब मान लो कि मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है जो दोस्त मेरे को ऐसा एयरपोर्ट पे बंदा मिला है और वो अभी हॉस्टल जाके उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अब मेरे को लग रहा है कि अरे यार भाई तो सिगरेट पीता है और ये तो काफ़ी कूल है, सिगरेट पीना तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वो बोलता है कि अरे यार तू भी आ, क्या सिगरेट पीता? मैं क्या बच्चा है क्या यार, तू बच्चा है क्या, सिगरेट पी ले किसे मज़ा आता है? नहीं मज़ा आता है। जो दोस्त आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स करे कि ये भाई मैं पी रहा हूँ तो भी फूक, वो सबसे गलत चीज़ है। कोई ऐसा बोलता है कि भाई देख, मैं पता है मैं गलत है ये चीज़, मैं पीता हूँ, बट कुछ ऐसा चीज़ हुई है, मैं 2-3 सालों से मैं सिगरेट पीता हूँ, इतनी पीता हूँ बट मैं पीता हूँ, मेरे को आदत है और तू इस चीज़ से दूर है, मैं भी धीरे धीरे छोड़ने का ट्राई कर रहा हूँ, तो भी वो आप उसको दोस्त कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिगरेट पीने वाले आपके दोस्त नहीं है। जो जिसको पता है कि वो चीज़ गलत है और आपको फोर्स कर रहा है वो चीज़ करने पर, जस्ट कि उसको ये लग रहा है कि भाई मैं भी कूल हूँ, सिगरेट पीना तो कूल में आता है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये गलती आप कभी ना करिए। जो चीज़ की आदत आपको है नहीं, उस चीज़ की आदत आप ना डालने दें। आप लोग यार भैया मेरा दोस्त पीता है इसलिए मैं भी लग गया। हर आदमी के हाथ में उसका डिसीजन होता है। कोई मुझे सिगरेट पीने के लिए, दारू पीने के लिए फोर्स नहीं करता, वो मेरा पर्टिकुलर इंडिविजुअल चॉइस होता है। जब तक मैं सिगरेट पकड़ूंगा नहीं अपने मुंह में तब तक मैं फूंक नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि बाजू वाले के पास जाके खड़ा हो जाऊँ तो अपने आप मैं भी सिगरेट पीऊँगा। कभी बोलूँगा कि भैया पैसिव स्मोकिंग ये सब बकवास नहीं। तुझे बोल, आता नहीं थोड़ा ज़्यादा, आता नहीं। ऐसी संगत आप कभी ना रखें जो आपको ये सब चीज़ें करने पे मजबूर करे। और कभी भी आप सिगरेट पीना, दारू पीने को कूल ना समझिए, ये गलती ना करें। अभी आप फर्स्ट ही बच्चे, अब नई बार पहली बार आप घर से बाहर निकल रहे हैं। घर से बाहर निकले तो एक क्या होता नहीं कि अरे यहाँ कौन देख रहा है यार, घर में तो क्या रेस्ट्रिक्शन थे, यहाँ तो मैं दारू पीऊँगा, ये करूँगा, किसको पता चलेगा? किसी को नहीं पता चलेगा, आपके घर पे नहीं पता चलेगा, ठीक है। लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा है? आप अल्कोहलिक हो रहे हैं, आपको अल्कोहल की आदत लग रही है, आप सिगरेट पी रहे हो, आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं, इससे किसका नुकसान हो रहा है? बेनिफिट क्या है इससे? भाई यार बहुत स्ट्रेस होता है, ऐसे कैसे स्ट्रेस होता है? स्ट्रेस है तो उसको रिलीव करने के बहुत बहुत तरीके हैं। आप घूमिए, बाहर जाइए, अच्छा खाना खाइए, है ना, जिसको नॉनवेज पसंद नॉनवेज खाइए, एक्सरसाइज करिए। ये जो बकवास है नहीं भाई इससे स्ट्रेस हिल होता है, ये आप अपना पूरा लाइफ ख़राब कर दोगे। और मैंने देखा है सिगरेट पीने वाले लोगों को, रिग्रेट करते हैं, उनसे छूटती नहीं सिगरेट। तो ये बस आप ये गलती आपने कभी नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा टाइम मैं इसी पे ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और होगा ऐसा 100% होगा कि ये वीडियो देखने के बाद भी मैं अगर जैसे जब अब मेरे को बाकी अनुसार पता नहीं रहेगा कि वहाँ पे कौन क्या कर रहा है, पता मैं कर सकता हूँ हर जगह ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं पूछ सकता हूँ किसी को कि ये सिगरेट पीता है कि नहीं, मेरे को कोई भी बता देगा आपके कॉलेज का। बट जनरली मैं औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद में ही जो अभी फर्स्ट है ये बच्चे आएंगे, वो सेकेंड थर्ड डे से देखना, जैसे वो आ गए उसके अगले दिन ही इतना प्रोफेशनली सिगरेट फूकेंगे आपको लगे नहीं कि ये फर्स्ट ईयर के बच्चा है, 18 साल के 19 साल के बच्चे। तो ऐसा होता है, उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं होता कि सिगरेट पी रहा है, बट इवेंचुअली वो इन सब चीज़ों में पड़ता है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको रियलाइज़ नहीं होता कि गलत चीज़ है, आप किसी और को फोर्स ना करें सिगरेट पीने के लिए, ठीक है। मेरे को पर्सनली उस चीज़ से बहुत नफरत है। नफरत नहीं है, बस मेरे को आई हेट इट क्योंकि मेरे पापा स्मोक करते हैं। सो बचपन में क्या होता ना, वो पहले बीड़ी आती थी, बीड़ी का बंडल का पैकेट आता था, 7 रुपये का, कुछ 7 या 12 रुपये का, उसमें बीड़ी रहती थी, 20-25 बीड़ी भुगते थे। धीरे धीरे दिन इवेंचुअली सैलरी उनकी बढ़ी, फिर वो ब्रिस्टल पे आई, जो क्वालिटी सिगरेट होती है, जो 8-9 रुपये की शायद एक आती है, ब्रिस्टल का पैकेट वो लाते थे, तो वो फूकते थे। फिर इवेंचुअली फिर हमको सही लगता था फूकना कि पापा सही नहीं है ऐसा, तो हम लोग क्या करते बचपन में, मैं मेरी बहन उनका सिगरेट का पैकेट छुपा के रखते थे उनको फिर ये कहाँ आए फिर देना पड़ता था। इवेंचुअली उनको रियलाइज हो गया कि खराब चीज़ है, उनको लत पड़ गई थी, वो लत हैबिट है, वो हिट करता है आपके रिसेप्टर्स को। निकोटिन ऐसे होता है भाई, ठीक है। तो हिट उनका आदत लग गई, फिर इवेंचुअली उन्होंने उसको कम किया, वो फिर वापस बीड़ी पे आए। अब पता नहीं उसमें से कौन हार्मफुल है, क्या डेंजरस है, क्या नहीं, बट उन्होंने फिर धीरे धीरे सिगरेट कम की, बीच में छोड़ दी थी, बट फिर से उन्होंने सिगरेट पीना स्टार्ट किया।
मैंने कभी मेरे पापा को इतने में सिगरेट पीते नहीं देखा, भले ही बाहर पीते होंगे कहीं पे, बट मैंने आज तक, क्योंकि हमारे पापा ने क्या ना, अभी छुप के पीना नहीं बोलेंगे उसको, उन्होंने हमारे सामने पीना बंद कर दिया। मतलब मेरे को लास्ट टाइम रियलाइज है मेरे पापा ने मेरे सामने कब सिगरेट पिया होगा, आई डोंट नो। वो पीते हैं सिगरेट का, उनके पास रहता है बंडल, लेकिन मेरे सामने कभी उन्होंने लास्ट टाइम सिगरेट स्मोक किया है मुझे याद नहीं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। फेफड़े आपके पूरे, मैटर ख़राब हो जाएगा आपका। भाई यार मैं दिन की 2 ही तो पीता हूँ, दिन की 2 ही। देखो आपको पीना है पियो, लेकिन किसी भी आप अपने दोस्त को फोर्स ना करो ये सब करने में, और आप भी सिगरेट छोड़ दो। थर्ड चीज़, पढ़ाई पे अपना हमेशा फोकस रखिए, ठीक है। पढ़ाई आपने हमेशा करनी चाहिए। अगर आपको क्लास में बोला है कि आपको ये चीज़ पढ़ के आनी है, आपका एग्ज़ाम है, तो ट्राई करिए कि आप वो पढ़ के ही जाए, आपको पढ़ के ही जाए, नहीं तो फिर इससे आपका ही पढ़ाई में नुकसान होगा। अपना पढ़, कॉलेज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन टीचर पढ़ा रहा है कौन टीचर नहीं पढ़ा है। कॉलेज में कभी भी क्या होता है, लेक्चर्स टाइप होता है, ये कोई स्कूल नहीं कि यहाँ स्पून फीडिंग होती है कि आया और ये पूरा बताया कि देखो समझ में आया कि नहीं है, देखो अभी ने फिर से पूछ लो। ऐसा कोई नहीं करेगा भाई, कोई नहीं करेगा ऐसा। आएंगे पढ़ाएंगे लेक्चर देंगे चल जाएंगे, कोई आएगा पढ़ाएगा नहीं, कोई आएगा टाइम पास करेगा। यही कॉलेज लाइफ है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि सबके सब आपको पढ़ाएंगे, कोई ऐसा भी होगा जो आपका टाइम पास करेगा, कोई ऐसा भी होगा जो पढ़ाएगा नहीं, कोई ऐसा भी होगा जो क्लास ही नहीं आएगा। ऐसे भी टीचर्स होते हैं, ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट्स में आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहे, हमेशा सेल्फ स्टडी पे अपना फोकस रखें। मैंने हमेशा बोला है जब भी आप अब्रॉड के लिए प्रिपेयर करते हो, आपको खुद के लिए प्रिपेयर करना है, खुद सेल्फ स्टडी के लिए प्रिपेयर करना है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में भी ये बोला है कि जो 70% है वो कॉलेज की, वो खुद की मेहनत है, और जो 30% है वो आपकी मेहनत होनी चाहिए। तो 70% आपने खुद पढ़ना है, 20-30% आपको कॉलेज देगा। MBBS अब्रॉड में जो रशिया में जो कॉलेज है वो बस एक जरिया है कि वो आपको एक MBBS करने का मौका दे रहे। सेल्फ स्टडी सबको दबा करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर चौथी चीज़, अपने माँ बाप का पैसा बहुत ही वाइसली यूज़ करिए। वो आपके माँ बाप का कमाया हुआ पैसा है, मनी बहुत ही वाइसली स्पेंड करिए। इसमें क्या होता है, क्योंकि अभी क्या ना, पेरेंट्स को अंदाज़ा नहीं है, पेरेंट्स को लगता है कि भाई विदेश पढ़ने गया तो बहुत खर्चा होता होगा, बहुत चीज़ें महंगी होती है। ऐसा कुछ नहीं, सब बकवास चीज़ें। अगर आपने ट्राई किया आपका मंथली एक्सपेंस मैनेज करने का, तो आप 7 से 8 हज़ार रुपये में आराम से महीना मंथली एक्सपेंस मैनेज कर सकते हो। मैं तो खुद खाना बना के उतना खर्चा आता है, ठीक है। यदि आप खुद से कुक भी करोगे तो भी आप 7,000 ट्रैवल करके 7 और खाना बना के 7 to 8,000 में आप आराम से मैनेज कर सकते हो। आप उसको 6 to 7,000 तक भी आप कट डाउन कर सकते हो। आप अपना खर्चा जो है कम करिए, जो वेजिटेबल्स जो सस्ता है वो खाइए, महंगा नहीं खाइए, बाहर कम खाइए। आप अपना एक्सपेंस मैनेज कर सकते हो। कभी भी अपने पेरेंट्स को वो मत करो, एक्सप्लॉइट मत करो कि यार मेरे को तो यार ये तो मस्त है भाई, जितना मांग रहे उतने मिल रहा है अपने को, कोई टेंशन नहीं है। तो ये गलती ना करें। हाँ, इसमें सोचते हैं कि आप बहुत ही एक वेल सेटल्ड फैमिली से हो, और आपके भगवान और लक्ष्मी माता की कृपा से आपके घर में धन की कोई कमी ना हो, तो लेकिन फिर वो आपका चॉइस है। लेकिन जिस मोमेंट पे आपके पेरेंट्स को फाइनेंशियल बर्डन फील होने लग गया, उसमें फिर आपकी गलती है। तो बहुत सारे जो बच्चे जाते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, सब लोग लोन लेके जाते हैं। किसी का पापा को जो सैलरी है वो 30-35-40,000 होता है, उसमें से मानिए कि आप उनको 15-20 हज़ार रुपये महीना मांगोगे, 2 बार महीने में पैसे मांगोगे, तो फिर क्या वो बेचारे कैसे सर्वाइव करेंगे। ऑलरेडी वो लोन लेके सबको आपको भेज रहे हैं, क्योंकि अब्रॉड भेजने के लिए पूरा जो उनका लाइफ का सेविंग्स है सारा अभी लग चुका है। उनका सब रिजर्व जो है पूरा LIC पे सब खत्म हो गया। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। ये गलती कभी ना करिए। मंथली एक्सपेंस मैनेज करिए। मतलब इसमें क्या होता है ना, कुछ बच्चे क्या होता है कि भैया जैसे मोस्टली सबको पेरेंट जो 1 तारीख को पैसा डालते हैं, जनरली 1 तारीख को पैसा डाला जाता है। तो यार मेरा भैया यार 20 तारीख को खत्म हो गया, भैया यार 15 तारीख को ही खत्म हो गया। ऐसा कैसे खत्म हो गया? कोई भी आदमी इतना सेंस उसको होता है कि अगर मेरे पास 10,000 रुपये है, जब आदमी पैसा खर्च करता है पता भी तो नहीं कि अपने बैंक में कितना पैसा बचा है। तो अगर आप 20 तारीख को ही अपना पूरा जीरो कर दोगे, आपको पता है ना कि भाई मेरे पास अगर 1,000 बचे तो मेरे को 10 दिन चलाना है, तो मैं बाहर खाऊंगा क्या? मैं गधा हो क्या? नहीं खाऊंगा, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ पैसा आप उसको महीना भर भी नहीं चला पा रहे हो, तो फिर थू है आप पे, लिटरली थू है। मैं थूकता ही हूँ आप पे, कोई मतलब नहीं है। आदमी के जेब में अगर 100 रुपये की नोट है, अगर मैं 1 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे घर वापस जाना है, तो ऑब्वियसली मैं कुछ बाहर खाऊंगा क्या? नहीं खाऊंगा, कि मुझे टिकट के लिए 40 रुपये बचा के रखने। तो दैट्स हाउ यू स्पेंड योर मनी। कभी ये नहीं होना चाहिए कि भैया मेरा 21 तारीख को पैसा खत्म हो गया। ऐसा ना, कैसा खत्म होता है पैसा? आपको मंथली एक्सपेंस मैनेज करना आना चाहिए। आप छोटे बच्चे नहीं है, ठीक है। फिर
आप खुद खाना बनाने का ट्राई करिए। अगर आपकी मेस नहीं है, अगर आप मेस कभी भी छोड़ने का आपको ऑप्शन मिलता है, ये आपको कंपलसरी नहीं है, ट्राई टू खुद खाना बनाओ। खुद खाना बनाओ में आपको मंथली 3 to 4,000 खर्चा आएगा, इसमें आपका बहुत सारा पैसा बचेगा। फिर आप डीमोटिवेशन से बचिए। अब्रॉड की जर्नी में आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि भैया कहाँ आ गया यार, क्या हो रहा है यहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ कोई कुछ, यार ये टीचर तो पढ़ाती नहीं है यार, या क्या हो रहा है, कोई सीरियसनेस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए कि भाई मैं यहाँ आया हूँ, मेरे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया, मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, उखाड़ूंगा, एग्ज़ाम फोड़ूंगा और डॉक्टर बनूंगा। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। इस चीज़ के लिए आप अपने पेरेंट्स से कंटिन्यूसली बात करते रहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको होम सिकनेस होती है, उस सब केसेस में आप अपने घर पे रोज़ ट्राई करिए बात करने का। हर बंदे को कम से कम एटलीस्ट घर पे रोज़ 10 से 15 मिनट घर पे कॉल बात करना चाहिए। अपने पापा मम्मी को एक कॉल करने का कि हेलो हाँ कैसा है, वही सेम कुछ पूछने का, खाना खाया क्या, कैसा चल रहा है, दिन में मेरा कैसा गया। ट्राई किया आप रोज़ अपने माँ बाप को एक बार कॉल करें, क्योंकि उससे आपको बेहतर लगेगा और आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। उनको जो जब उनका चेहरा आदमी देखता है कि भाई इन लोगों ने इतना पैसा खर्च किया, ठीक है। फिर कभी भी सुबह उठने का आलस ना करें। एमबीबीएस अब्रॉड में मेनली रशिया सब बच्चे जा रहे हैं मोस्टली, तो ठंड बहुत ज़बरदस्त होती है। तो आपको सुबह जब आप 7 बजे भी उठेंगे तो आपको पूरा अंधेरा दिखेगा, लगभग 9-10 बजे तक, लगभग सुबह 10 बजे तक अंधेरा होता है। आदमी की उठने की इच्छा नहीं होती, बहुत ठंड होती है, तो रजाई में सोने का मन करता है। इस केस में बहुत सारे बच्चे सुबह उठते नहीं हैं और अपनी क्लासेस मिस करते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत 100 ऑफ स्टूडेंट्स, मैं तो आरमादा में हमारे फर्स्ट ईयर के कितने बच्चों के भी नाम बताते हो जो सुबह की क्लास मिस करते हैं। फिर बस से जाने से आपका पैसा बचता है, उसके लिए आपको लेकिन 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है। तो ये लोग बच्चे का एकदम लेट उठेंगे 15 मिनट पहले, फिर टैक्सी करेंगे, और सुबह सुबह टैक्सी बहुत महंगी होती है, 600-700 रुपये की। फिर भैया मेरा पैसा खत्म हो गया। फिर तो हो ही गया भैया, ऑब्वियसली 700 रुपये अगर आप दिन का टैक्सी खर्च करो तो पैसा खर्च खत्म हो गई, ठीक है। तो ये सब गलती ना करें। सुबह उठे, मेहनत करें। सुबह भी नहीं आपसे उठना हो तो आप एडमिशन अपना कैंसिल कर दीजिए। जो बच्चा अगर सोच रहा है कि भैया मेरे से सुबह उठना नहीं होगा, कटी काम है, मेरे को कुछ लाज लज्जा नहीं कि मेरे माँ बाप ने इतना पैसा भरा है, उसके बाद मेरे से सुबह उठ के भी नहीं हो रहा है, तो मेरे पे तो भैया कुछ है ही नहीं, मेरे को तो कुछ करने, ज़िंदगी में कुछ करने नहीं। आप अपना एडमिशन कैंसिल कर दीजिए। आपने अपने काउंसिल को बोलिए कि भाई मेरा कैंसिल कर दो, मेरे ये लाइक ही नहीं पढ़ने की, मैं जाने नहीं चाहता हूँ, ठीक है, ऐसा उनको बोल दीजिएगा आप। फिर मैंने वही बोला कि क्लास मिस नहीं करता है बिल्कुल। इससे क्या होता है कि आप अगर क्लास मिस करेंगे, जितने आप क्लास मिस करेंगे उतनी जो आपकी रेटिंग वो कम होती जाएगी। आपने जितने कम क्लास की उतनी आपकी कम रेटिंग बनेगी, और कम रेटिंग आपको एग्जाम के टाइम अफेक्ट करेगी। जिस बंदे की रेटिंग कम होती है एग्जाम में उसको बैठने नहीं दिया जाता है। अगर आपको बैठने दिया फिर आपको फेल कर देंगे, भाई इसकी रेटिंग बहुत ही कम है, ये क्लास अटेंड इसने साल भर नहीं किया है, ठीक है। फिर सॉरी का अपने लाइफ में बहुत एक, सॉरी इज़ अ वेरी बिग वर्ड। कभी भी आपका कुछ भी हो जाए, कुछ भी इंडियंस के साथ हो जाए, रशियन से हो जाए, कभी रशियन के साथ कभी कोई हो सकता है, कोई रशियन थोड़ा होता है जिसको थोड़ा उसका नेचर होता है कि भाई थोड़ा इसको उंगली करते हैं, ऐसा ऐसा, उस केस में कभी भी वापस ना दे उसको। अपना सॉरी बोल के कि इज़ बोल के, सॉरी बोल के आप वहाँ से निकल जाइए। कुछ वहाँ बड़े बनने की, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं। अपने में कोई पिक्चर शूट नहीं हो रही, या आपकी हॉस्टल में ही किसी से लड़ा हो जाए, या कभी ग्रुप ऑफ किसी फ्रेंड से लड़ा हो जाए, कभी हो जाए, या आपके सीनियर से कुछ बहस हो जाए, उस केस में वो भी गलत हो, चुपचाप वहाँ से सॉरी बोल के निकल जाना है। मैं बोला भैया ऐसे कैसा, वो हमको ऐसे, कोई मतलब नहीं है। हीरो बनने कोई नहीं है। कभी भी ट्राई करें, हाँ सेल्फ डिफेंस करिए, बट अननेसेसरी उसको बढ़ाइए मत। ट्राई टू एंड इट एज सुन एज पॉसिबल। सॉरी बोलिए, निकलिए। आप वो बोलते नहीं कि भाई सॉरी बोलने तो कुछ छोटा नहीं हो जाता, कुछ ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उससे सॉरी बोल लो, निकलो वहाँ से। अपना कोई ये करना नहीं है ना, अपने पास इसके लिए समय है ना, मैं गुंडा बनने आया हूँ, ना मैं यहाँ पे गुंडा बनने आया हूँ, ठीक है। सॉरी बोलने का वहाँ से ऐसा गैप होने का। कभी भी ये बात का ध्यान रखिए। कभी भी हो सकता है कि कभी कभी होता है कि भाई हरियाणा, या क्या बोलते हैं, हरियाणा है, गुजराती मराठी, ऐसा कुछ भी कभी कैसी सिली चीज़ें हो जाती है। तो इन सब टाइम पे कभी भी अपना ध्यान रखिए कि सॉरी बोल के आप वहाँ से निकलने का ट्राई करिए। उसके बाद हाइजीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स और बॉयज़ को, गर्ल्स को तो समझता है, हम थोड़े भेंगे होते हैं, हम लोग एक बार नहीं नहाए तो कम से कम 10-10 दिन नहीं नहाते हैं। इसमें क्या होता है, आपको आप जब नहीं नहाते हो या आप सेम कपड़े पहनते हो, या आप, तो इन सब चीज़ों में अगर आपने हाइजीन सही नहीं रखा, या अपने कपड़े अच्छे से नहीं धोए, ख़राब कपड़े पहने, या आप कपड़े धो नहीं रहे, सेम अंडरवेयर बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इस केस में आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जो कि बहुत ही सीवियर हो सकता है। जिनको ऑलरेडी हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस है उन सबको पता है कि अपने को अंडरवेयर अपनी रोज़ घिसनी पड़ती है, अपनी रोज़ साफ़ करनी पड़ती है। आप
सेम सेम नहीं रिपीट उसको कर सकते बिना धोए, इससे आपको तकलीफ होता है। वो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया ना, वो बहुत बड़ा 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 होता जाएगा, वो स्प्रेड होते जाता है, इट वाइडन्स, ठीक है, वो एरिया बड़ा बड़ा होता जाएगा, इससे आपको बहुत तकलीफ होगी। कभी भी इसको हो गया तो इसको अर्ली स्टेज पे आप इसको क्योर कराइए, डॉक्टर पास जाइए, बट कभी भी अपने हाइजीन का बहुत साफ ध्यान रखिए। रोज़ ब्रश करिए, ट्राई करिए कि 2 दिन में एटलीस्ट एक बार नहा लो, नहीं रोज़ हो पाता तो ठंडे की वजह से, लेकिन गर्म पानी होता आता है सारे मोस्ट ऑफ द हॉस्टल में, तो ये गलती कभी ना करें। नहाने का आप ट्राई करिए, ठीक है। हाइजीन कभी आपने साफ़ सुथरा रहने, इससे आपको खुद को भी अच्छा महसूस होगा, और आपके शरीर से ऐसी किसी को बाकी लोग को बात आ रही तो फिर वो आपसे बात करने का ट्राई भी नहीं करेंगे। उसके बाद में व्यवहार क्लियर रखें। इन सब अभी कॉलेज में क्या होता है कि अब मेरा एक दोस्त है, अब हम दोनों साथ में खाने चले गए, तो उसने पे कर दिया, ठीक है, या उसने पे कर दिया 400 रुपये, तो आपका जितना शेयर होता 200 रुपये, आपको आगे से उसको देना चाहिए कि भाई ये ले मेरा 200 रुपये। और जब आपने खर्च किया है तो आपने उससे आगे से मांगेगा कि हाँ कि यार एक तेरा भाई अजित, तेरा यार ये 200 रुपये आज का हुआ है, तो नहीं ये खाया था, मेरा इतना इतना तो मेरे को भेज दियो, मेरा नंबर है। आगे से बोलने का ये सब चीज़ें। आप जब तक व्यवहार क्लीन रखोगे तो आपके रिश्ते ख़राब होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि इसमें क्या लगता है ना आपको, अरे यार क्या दोस्त है, मांगूंगा क्या ऐसा ऐसा, तो इसमें क्या होता है, मान लो आपने 400 खर्च कर दिया उस पर, उसने कभी अगले बार गया 600 खर्च हो गया, तो उसको लगा भाई यार लास्ट टाइम ये गया था, इसने तो 400 खर्च कर दिया, मेरे तो 200 रुपये ज़्यादा खर्च हो गए। तो ये कभी कभी चीज़ें बीच में आ जाती हैं, तो कभी भी आगे से पैसा मांगे कि भाई देख, बिल्कुल दोस्त जैसा, क्योंकि आप तो खुद कमाने नहीं होता, तो आपके माँ बाप का पैसा है, जब खुद कमाना तब उड़ाना अपने दोस्तों पे, है ना। अभी कभी भी ट्राई कीजिए कि अपना व्यवहार क्लियर कि भाई देख तेरे इतने हुए, मेरे को इतने ना, मेरे बता दे कितने हुए आज के, भाई नहीं मेरा क्लियर रख भाई, अपना हिसाब कभी भी आप क्लियर रखें, ठीक है। उसके बाद में कभी भी अपने आप पे अभी काम करना शुरू कीजिए। हो सकता है कि कोई बहुत ही मोटा होगा या कोई बहुत ही पतला होगा, ट्राई करिए कि अपने आप पे वर्क करिए ताकि उससे आपको कॉन्फिडेंस मिले। जो आदमी बहुत मोटा है, ट्राई करो कि आप अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करिए, ठीक है, और रोज़ वॉक करिए, जो भी अपने आप खुद पे काम कीजिए, ठीक है, और अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी कॉलेज में कोई गेम होता है, कोई स्पोर्ट्स होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई कंपटीशन, कोई डांस वहाँ जो भी आपको आता हो, कभी भी आपको जिसमें भी लगे या जिसमें भी आप कैपेबल हो, सक्षम हो, कभी उसमें पार्ट लीजिए, उसमें ट्राई करिए कि अच्छा उसमें आप परफॉर्म करिए, उसमें पार्ट लीजिए। इससे क्या होगा, जितना आप ऑडियंस को फेस करेंगे इतना आपका फियर कम होगा और आप इस अपने टैलेंट को और नरिश करेंगे। तो यदि किसी को गाना आता है तो गाए, पब्लिकली गाए। किसी को यूट्यूब करना पसंद है, वीडियो बनाना पसंद है मेरे, तो आप यूट्यूब वीडियो बनाएं, ठीक है। भैया मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, जब तक आपके बहुत ही कम फॉलोअर्स होंगे तब तक बोलेंगे, ठीक है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला, मेरे को बहुत लोगों ने चिढ़ाया, ब्लॉगर ऐसा बहुत लोगों ने बोला ये ब्लॉगर है, ये ब्लॉगर है, देखो ये यहाँ यूट्यूब बनाएगा। तो मैं कभी कभी जाता था कहीं पे, ये क्यों, तो आज अपना फ़ोन नहीं लेके आए, आज वीडियो नहीं बनाएगा, ऐसे बहुत लोग बोलते, आज भी कुछ बोलते होते, जिनको बोलना है वो बोलेगा। बट आज वी आर सिटिंग ऑन 15,000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। आज अपन क्या है, मैं ओपनली अपन डालते हैं जो वीडियो पे अपने को लगता है, तो लोगों को जिसको समझ में आता है, पता है कि भाई ये बहुत ग्रो कर गया, तो पैशनेटली अपना चीज़ करिए। जो लोग अपने को हेट देते हैं उसको देने दो, अपने कोई काम धंधा है उसके ऐसा नहीं कि अपने को कोई काम धंधा है, अपने पास काम है, उसको बस बोलने को, डिमोटिवेट करने का काम है, ठीक है। तो आप अपना फोकस रखिए, जो भी आपको चीज़ें आती है उसमें पार्ट लीजिए, अपने आप पे वर्क करिए, अपने आप को ग्रो करिए, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। आपने बहुत सारा टैलेंट होना चाहिए, बहुत सारा डिस्कवर करेंगे, भाई मैं भाग अच्छा लगता हूँ, मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, मैं वॉलीबॉल अच्छा खेलता हूँ, पार्ट लीजिए। अरे यार मेरे पास समय, ऐसे का समय निकालिए, पार्ट लीजिए। दिस योर लास्ट 6 ईयर्स, ये आपकी लास्ट 6 साल है कॉलेज लाइफ, जिसमें आप खुद को समय दे सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपकी योर लाइफ गोना बी हेल लिटरली, ख़राब लाइफ हो जाएगी आपकी। FMG के लिए दिन रात पढ़ना पड़ेगा आपको, एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, फिर जॉब, ये फैमिली वैमिली बहुत बकवास है, भसड़ है लाइफ में। ये ज़्यादा लास्ट 6 ईयर्स एंजॉय इट थॉरली, ठीक है। फिर मैंने लिखा है कि लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें सीखिए। यदि किसी को एडिटिंग आती है, किसी को कुछ भी आता है, तो वो बोले अरे मेरे को सिखाया यार, कैसे करते हैं यार, ऐसा तो सीखो, उससे हेल्प करो। यदि आपको कोई चीज़ अच्छी आती है और आपको दोस्त आपसे सीखना चाहते हो, उसको हेल्प करिए। यदि आप पढ़ाई में अच्छे हो तो उसको पढ़ाई में हेल्प करिए। यदि आपको दोस्त की पढ़ाई में हेल्प अच्छा है तो आप उसकी हेल्प करिए। तो यू हैव टू वर्क, यू हैव टू हेल्प, ठीक है। आप एक में से सीखिए, एक में के साथ ग्रो करिए। फ्रेंड सर्कल अपना कभी भी एक लिमिटेड रखिए कि भाई ये भी मेरा दोस्त है, हमारे 200 दोस्त है, कोई काम के नहीं पे 200 दोस्त, काम पे कोई नहीं आता। हाँ भाई मेरे 2-3 दोस्त हैं, यही मेरे बस काम के। बात सबसे करिए, लेकिन अपनी जो मन की चीज़ है वो उन्हीं के साथ शेयर करिए जिसके साथ आपको पता है कि भाई यही है बस ऐसा। तो आपको ऐसे 2-3 दोस्त मिलेंगे जिगरी, ठीक है, उन्हीं के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। फिर रशिया में बर्फ़, जैसे मैंने बोला कि बर्फ़ पड़ती है,
तो इस केस में क्या होता है, आपके जो जो शूज़ पहन के आप हॉस्टल से निकलते हो वो शूज़ आपके गंदे हो जाते हैं, तो आपको, आप जब अपने कॉलेज जाते हो तो आपको शूज़ चेंज करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं सेकंड शूज़। तो हर आदमी के बैग में एक सेकंड पेयर ऑफ शूज़ होता है, जिसको मैंने कैजुअल शूज़ बोला है लगेज वाली वीडियो में, ठीक है। फिर आपको जो आपके जो विंटर शूज़ है वो निकाल के आपको कैजुअल शूज़ पहनने पड़ते हैं, फिर आपको क्लास में आना पड़ता है। इससे क्या है, आपका कॉलेज गंदा नहीं होता है। अब इस केस में क्या है, कुछ कुछ बच्चे होशियार क्या करते हैं, छुपाते हैं कि भाई मतलब चेंज नहीं करते शूज़ और ऐसे क्लास में चले जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा गंदा होता है, एकदम दिखता भी नहीं है, लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि इससे आप एक एथिकली ही आप एक बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको बोला गया है कि आपको शूज़ चेंज करने, बाहर वाले ख़राब जूते आपको अंदर नहीं पहनने, मतलब नहीं पहनने, हार्डली 2 मिनट लगेंगे आपको ये चीज़ करने में। आपको एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ कैरी करना जो कि बहुत भारी नहीं होता है, ठीक है। कैजुअल शूज़ इट्स नॉट वेरी वेरी, बहुत भारी नहीं है, बहुत हल्के से कैजुअल शूज़ होते हैं। तो इससे क्या है ना, अगर आप पकड़ेंगे ना, आपको बहुत शेमफुल फील होगा। वो इतना नंगा आपको बहुत ख़राब बेइज्जती करेंगे रशियन लोग कि, और आपको टीचर को दिख गया कहीं पर, कभी टीचर चेक करने आ गई, क्योंकि विंटर शूज़ कैजुअल शूज़ में फ़र्क किसी को समझ में आता है। जिसने बोला कि आपकी सोल दिखाओ, उसको दिख गया ख़राब है, तो आपको बहुत ख़राब बोलेगा, ठीक है। वो लोग बहुत ही अपने साफ़ सफाई को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आपने भी उसको फॉलो करना है, यू शुड रिस्पेक्ट वो लोग क्या बोल रहे हैं। आपको जूता चेंज करना चाहिए, सेकंड शूज़ कभी भी आप चेंज करिए। ठंडी से बक नहीं, ठंडी से बक डैश नहीं, ठंडी से बिल्कुल बकवास नहीं करने का, मजाक नहीं करने का। ठंड लगती नहीं, मैं हीरो बनूंगा, मेरे को कान पे ठंड लगती है, मैंने मफलर नहीं पहनूंगा, टोपरा नहीं पहनूंगा, ऐसे जाऊंगा, पता चला कि अगले दिन फिर एक हफ्ते के लिए बीमारी हो गया आदमी। तो ठंड लगती है तो ठंड लगती है, इसमें कोई ऐसा थोड़ी कि ठंड लगती है मैं भाई, अरे यार मेरे को लोग हंसेंगे, अरे भाई ठंड लगती है भाई। ठंड से कभी भी बकवास या मजाक करने का नहीं, इसका अलग टाइम है। बक नहीं करनी है, ठंड से बिल्कुल भी नहीं करने का। अपना स्वेटर जैकेट जो भी अपना पहनने का। बाकी यदि आपको बुखार आए या कुछ भी आए, कभी भी देखो, यहाँ आपका कोई मम्मी पापा नहीं है कि आपको बोलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर अपने दोस्त को बोल सकते हो या अपने गार्डियन को बोल सकते हो, यहाँ जो भी मामा वामा है, लेकिन आपने खुद ट्राई करना है कि खुद बोलना है कि हाँ मेरे को बुखार है, तो मैं अपने पॉली क्लिनिक जाता हूँ, आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस, मैं आपकी मेडिकल बुक होती है, आप कभी भी जाइए, आपके लोकल वहाँ पे जो रशियन डॉक्टर है आपके कॉलेज के, उसको दिखाइए, वो आपको मेडिसिन देगा, सब बताएगा, ठीक है। अगर आपको रशियन नहीं आती, आप बोलिए, किसी किसी को इंग्लिश आती है तो ट्रांसलेट करिए, हिम्मत नहीं हारने का। यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ दिस फॉर दिस 6 years। कभी भी घर पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़ोन नहीं करिए, यार मम्मी मेरा यार ये हो गया, या खाना बहुत ख़राब मिल रहा है यार, या ऐसा हो गया यार, खाना ख़राब मिल रहा है, इसमें आपकी मम्मी पापा कुछ कर सकते क्या? नहीं कर सकते, वो टिफ़िन मिल सकते नहीं। जब जिस चीज़ पे कोई उपाय नहीं हो सकता, आप उस चीज़ को लेकर अपने माँ बाप को टेंशन ना दें। पहली बात, मतलब कि आज मेस में सब्जी बनी थी, अच्छी नहीं थी, यार मम्मी क्या अगर आप सब्जी में भूखा रह गए, आपकी मम्मी कुछ कर नहीं सकती इसमें, वो बेचारी और टेंशन लेगी, मेरा बच्चा खाया नहीं है। आप उसको क्यों टेंशन दे रहे हो? आपको जो चीज़ें आपके माँ बाप जिसमें हेल्प नहीं कर सकते, जो होनी ही है, आप अननेसरी आप झूठ बोलिए ना उस केस में। खाना खाया, अरे मम्मी क्या सलाद खाया, ये सब्जी थी, वो सब्जी थी, झूठ बोलिए उसको, एटलीस्ट वो तो खुश रहे। आपका तो कुछ नहीं हो रहा, आपको तो जैसे वैसे मिलना है वैसे ही खाना है आपको, एटलीस्ट उनको खुश रखिए। छोटी छोटी बातों में उनको परेशान ना करिए, मम्मी आज ये हो गया वो हो गया, क्योंकि पेरेंट्स को एक तो पहले ही खराब लगता है, आप इतना दूर उनसे रहने जा रहे हो, उसके बाद भी उनको लगेगा कि यार ये कहाँ फंस गया, आज मेरा बेटा खाना नहीं खाएगा, उसकी भी खुद खाने की इच्छा नहीं होती है, वो अपनी तबीयत खराब कर लेगी। तो ये गलती ना करें, छोटी छोटी चीज़ों के थोड़ा झूठ बोलना सीखिए, ताकि अपने माँ बाप के लिए, ठीक है। फिर जब भी आप बस में ट्रैवल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, आवाज़ कभी ना करिए। रशियंस को बस में बहुत ही क्वाइट पसंद है, अगर पूरी की पूरी बस भी भरी तो भी आपको रशियंस की बस में आवाज़ नहीं आएगा, वो बात भी करेंगे तो ऐसे बात करेंगे, उनका बहुत ही टोन बहुत ही छोटा होता है। आप जाके ए पिंटे इधर, ए सौरभ, ए तेजस, ए श्लोक तुमाने, इधर ए ओम गोलाब, ए तेजस पिछड़े श्रीनिवास, आ जाओ। ये जोर जोर से बोला रहे, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। ये आप टू बिहेव, आपको उनको कल्चर फॉलो करना है। आप जब इंडिया छोड़ के जाते हो तो आप अपने खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट करते हो। तो ये सब चीज़ें ना करें, हॉस्टल गंदा ना करें। पता चल रहा है आपकी रूम बहुत ख़राब है, आप उसको साफ़ ही नहीं करो, कचरा पड़ा है, ठीक है, ये सब ना करें, इससे आपका ही इमेज डाउन होगा और हॉस्टल ख़राब होगा। ये सब गलती अगली बार से ना करें। कभी भी आपको पता है कि यार रशियंस को अपनी लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं उसको गाली दे रहा हूँ, आप किसी को रशियन को गाली क्यों देंगे? क्या मतलब है उससे? अरे भैया उसको समझ रहे हैं, हमको बहुत मज़ा आ रहा है, अरे तो वो भी अपने लैंग्वेज में आपको देगा, इससे क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं है। गाली भले किसी को समझ में नहीं आएगी, लेकिन किसी को समझ में आएगा आप उसको ख़राब बोल रहे हैं या आप उस पर हंस रहे हैं, ठीक है। कभी कभी किसी का माथा ख़राब हुआ ना, कोई थोड़ा गर्म दिमाग का रशियन होता है, आप पे आके लपेट देगा आपको,
तो ये सब, और वहाँ पे कोई सामान वाला नहीं है, उसके पास पूरी बैकअप है, वो लोकल है वहाँ का। ये सब गलती ना करें, किसी रशियन को अन्य से छड़ना, उससे प्यार से बात करिए, उसके साथ दोस्त बनाइए, उसको हेल्प करिए, उसको ट्राई टू गेट क्लोज विथ हिम, क्लोजर विथ हिम। ये आप गाली देंगे उसको, रशियन को उस पर हंसेंगे, 4-5 लोग मिलकर उसको कुछ भी उसके साथ मजाक करेंगे, उसको हिंदुस्तानी भाव बोलेंगे, कुछ भी अपना कुछ भी चल रहा है, कोई मतलब नहीं ऐसा करके। अपना एक ऑरा बनाइए, बिहेव प्रॉपरली, अच्छे से रहिए, ठीक है। फिर आपको वहाँ पे मामा होती है, आपके हॉस्टल में आपको संभालने के लिए मामाज होती है, जो आपका बेडशीट आपको देखते हैं या आपका हॉस्टल का संभाल करती हैं। मामा के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाए, क्योंकि आगे 6 साल तक आपको वही मदद करेगी। आपको कल चल के कुछ भी आपको लग गया, आपकी बेडशीट कभी फट गई, अगर आपकी मामा के साथ ट्यूनिंग अच्छी है तो आपको बहुत सारी सुख सुविधाएँ मिलेंगी, आपको अच्छी रूम मिलेगी, आपको अच्छी बेडशीट मिलेगी। आप मामा से अच्छी बनाइए, मामा को कभी गाली वाली नहीं, कभी झगड़ा ना करे, कभी हो सकता है वो कभी मिसअंडरस्टैंड कर ली चीज़ों को, बट उस टाइम पे उसको बोलने दीजिए। उसके बाद में आप उससे जाके बात करें कि मामा ऐसा नहीं है, तो आपका थोड़ा गलत हो गया, मेरी गलती नहीं है इसमें, उसका पेट था, आप फालतू में भी चिल्ला दिए, पता चला वो भी तो चिल्ला रहे, आप भी तो चिल्ला रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी इंडियन फेस्टिवल जो भी है, दबा के उसको मनाइए, कभी भी शर्म ना करिए अपने इंडियन फेस्टिवल मना के, अपने कल्चर को कभी रिप्रेजेंट करिए, उसका कभी भी आपको, यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ योर कल्चर। तो जो भी आपका फेस्टिवल है, नवरात्रि है, दिवाली है, ईद है, जो भी है, ट्राई करिए कि उसको मनाइए, एटलीस्ट बिग लेवल पर नहीं है कि छोटे लेवल बनाइए, हो सके तो आपके रूम पे बनाइए, आपके फ्लोर पे बनाइए, परमिशन लेके मनाइए, ठीक है, मनाइए उसको, ठीक है, ये करिए। और रशिया में क्या होता है, जो बस के ना आपको टिकट नहीं करती आपकी, मतलब मोस्ट ऑफ द जगह आपको टिकट नहीं करती, आपको कंडक्टर को अपने हाथ से पैसे देने पड़ते हैं। इस केस में क्या होता है, कभी कभी आप बिना पैसे देके भी आप निकल सकते हो, ऐसा होता है, कभी कभी किसी का ध्यान नहीं रहता है, कभी आप निकल सकते हो। ये गलती कभी ना करिए, क्योंकि इसे हार्डली 20-25 रुपये बचाने के लिए, और कभी अगर पकड़े गए, इसी बात पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, तो बहुत ख़राब बेइज्जती होगी, वो आपके हॉस्टल तक आएगा, आपकी डीन तक बात पहुंच जाएगी। ये कभी गलती ना कभी नहीं करने का कि आप कोई भैया अगर मैं पकड़ा ही नहीं गया तो क्यों ऐसा करने का, क्यों करने का, 20-25 रुपये के लिए क्यों ऐसा आप रिस्क लेंगे, ऐसा कभी ये गलती ना करिए। अपना जो भी जितना पैसा बनता है आप अपना देने का, ठीक है। तो अच्छे से रहो सबके साथ, कभी भी जो चीज़ करो बहुत सोच समझ करो, क्योंकि उसका क्या इफेक्ट आप पे कब पड़ेगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आई नो वीडियो 32-33 मिनट की होगी, लेकिन बहुत ही काम की थी आपको ये सब चीज़ें बताना, ताकि आपको ये सब चीज़ें समझे, ठीक है। बाकी लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना 500 लाइक्स का टारगेट है। बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे नीचे बताइए। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, यदि अभी तक किसी ने एडमिशन नहीं लिया तो आप ले सकते हैं। बाकी मेरा नंबर यहाँ दिया है, अभी भी कॉलेजेस ओपन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी भी चीज़ की हेल्प के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी को रूबेल भी चाहिए, रूबेल्स भैया मुझे रूबेल चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।